हैप्पीनेस का मेन सूत्र क्या, ऐसी कौन सी चीज है जो हमको अंदर से खुशी दे सकती है? उस चीज का नाम होता है अध्यात्म। क्या होता है? अध्यात्म। अध्यात्म हमें हैप्पीनेस देती है। आज हमें भौतिकवाद के साथ, भौतिक वस्तुओं की सुविधाओं के साथ साथ हमें जरूरत है अध्यात्म की। एक जगह पर दो मित्र थे, ध्यान से सुनना। एक के पास में टांगे नहीं थी, क्या नहीं थी, और एक के पास में आंखें नहीं थी, और दोनों को ही एक मंजिल पर जाना था। एक के पास में टांग नहीं है तो वो चल नहीं सकता, इसलिए नहीं जा सकता, और एक के पास में आंख नहीं है इसलिए वो अपनी मंजिल तक नहीं जा सकता। तो दोनों ने बैठ करके एक बात की कि हम दोनों को मंजिल तय करनी है तो कैसे चले? बोले तेरी आंख और मेरी टांग। लंगड़ा बोला मेरे पास आंखें हैं, अंधे को बोला तेरे पास टांगे हैं, तो एक काम कर, तू मुझे अपने कंधे पर बिठा ले, तो मैं तेरी टांग से चलूंगा और तू मेरी आंख से देखेगा। यानी कि हमारे पास आध्यात्म की आंख हो देखने की, और हमारे पास में कर्म की टांग हो। यानी कि हमारे कर्म में, हमारी मेहनत में, हमारी पढ़ाई में, हमारी एजुकेशन में कोई फर्क ना हो, दुनिया भर का ज्ञान हम लें, पर उसके साथ साथ हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी चाहिए, हमें अध्यात्म चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो हमारा जीवन जिस शिखर पर सफलता तुम चाहते हो और हैप्पीनेस चाहते हो वो तुमको प्राप्त नहीं हो सकेगी। कहीं ना कहीं भौतिकवाद आज के डिप्रेशन का, अवसाद का कारण है। हमें आध्यात्म का दीपक अपने जीवन में जलाना है। अच्छा, आप सब ने अपने जीवन में कुछ गोल डिसाइड किया कि नहीं किया है? बोलो ना, कुछ बनने का डिसाइड किया है? हम सब ने अपना एक गोल डिसाइड किया होगा कि हमें कुछ बनना है, और उस बनने में केवल नौकरी प्राप्त नहीं करना है। यह नहीं है कि हमें एक बड़ा पद, एक बड़ी नौकरी मिल जाए, कोई आईआईटी कर ले, कोई आईआईएम कर ले, कोई एमबीए कर ले, कोई सीए कर ले, कोई बीएड कर ले। उसके साथ बनने का मतलब है कि हम सबसे पहले एक अच्छे इंसान बन जाए। क्या बन जाए? डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब बाद में बन जाना। सबसे पहले हमें क्या बनना है? तो भगवान ने भी जब हमको बनाया तो ऐसी बुक हमको भी दी क्या जिसमें हम अपने आप का यूज कर सके। आज के आदमी का दुनिया तो यूज करती है पर वो अपने आप का यूज नहीं कर पाता। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इस दुनिया में 85% लोग, कितने? 85% लोग शरीर के इस नीचे के हिस्से से काम करते हैं, यानी कि मेहनत और मजदूरी करते हैं, और 15% लोग ऐसे हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। हमें जो मैनुअल भगवान ने दिया है उसमें सबसे पहली चीज यह है कि आप अपने आप का यूज कैसे कर सकते हैं, आपको अपने आप की कीमत कैसे बढ़ानी है, आप अपने आप को, अपना एक स्टेटस कैसे बना सकते हैं, इस ब्रेन का आप सही तरीके से यूज कैसे कर सकते हैं। दूसरी, आप अपने आप को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है। आप कभी ये नहीं सोचे कि यार मेरे पास में, हालांकि आपके पास तो बहुत सुविधाएं हैं, और इस दुनिया में जिन भी लोगों ने इस जीवन में बड़े काम किए हैं, हमारी अभी वर्तमान के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। आपको पता है वो कहां से आती है? एकदम देहात से, छोटे से गांव से, एकदम गरीब परिवार से, जिनकी झोंपड़ी टपकती है। उनके पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, और बढ़िया स्कूल वैन भी नहीं थी, और आपकी तरह बढ़िया वाला कोट भी नहीं था। फिर भी आज वो जीरो से निकल करके, उस धरातल से उठ करके आज वो भारत के उच्चतम शिखर पर, इससे बड़ा कोई पद नहीं होता है, और उस भारत के सबसे ऊंचे पद पर, राष्ट्रपति पद पर, यानी कि भारत के पहले नागरिक के रूप में वो जाती है, जानी जाती है, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। यानी कि वो उड़ान किताबों में नहीं थी, वैन में नहीं थी, स्कूल में नहीं थी। वो उड़ान, वो क्षमता, वो ऊर्जा किस में थी? उसके अंदर में थी। ये जो आधे घंटा का ये जो सत्र है ना, वो उन्हीं बच्चों के लिए है जो वास्तविकता में अपने जीवन को उच्चतम शिखर देना चाहते हैं और एक सफलतम व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं। वो 15% लोगों की सूची में सम्मिलित होना चाहते हैं। जैसे